इन दिनों हर शख्स परेशान है और यह गम जाना नहीं, गम दौरा है। महंगाई अपने उरूज पर पहुंच चुकी है। रोजमर्रा जरूरत की अशिया भी आवाम की दस्तरस से बाहर होती जा रही है। लोग सब्जी खरीदने जाते हैं तो उन्हें ये भी आमदनी से मुतनासिब नहीं लगती। ताहम इस वक्त सबसे बड़ा मसला बिजली के बिलों का है। आवाम तो दरकनार खवास भी बुलबुला उठे हैं। हजारों में तनख्वाह लेने वालों का बिल भी हजारों में आता है तो वो अदा करने की पोजीशन में नहीं है। चुनांचे इसके नतीजे में लोग जहनी बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं और एक खानदान के सरबराह ने शदीद परेशानी के आलम में पहले अपने बच्चों को जान से मारा और उसके बाद खुदकुशी कर ली। ताहम याद रखें और इस वक्त से डरें जब लोग खुद को नहीं मारेंगे बल्कि उनका टारगेट कोई और होगा। मैंने जो बात की है इसके असर अभी से जाहिर होना शुरू हो गए हैं। लोग बिजली के महकमे से वाबस्ता अफराद की पिटाई करने लगे हैं, हालांकि उन बेचारों का कोई कसूर नहीं, ये भी अवाम ही से है और ये खुद भी इस इब्तिला से गुजर रहे हैं। रोज अफजो महंगाई लोग किसी न किसी तौर बर्दाश्त कर रहे थे, मगर बिजली के बिलों ने उनकी कुव्वत बर्दाश्त खत्म कर दी है। चुनांचे अब मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी मुजाहरे शुरू हो गए हैं। अब जान ले ये अभी इब्तिदा है। लोग जितने भरे पड़े हैं, मुक़्तदिर तबका सोच भी नहीं सकता कि अवाम का ये गुस्सा कितनी खौफनाक शक्ल इख्तियार कर सकता है। मुख्तलिफ शहरों में मुजाहरे होंगे और एक वक्त आएगा जब सूरत हाल संभाले न संभलेगी। हाल ही में अर्जेंटाइन में महंगाई के खिलाफ मुजाहरे सिर्फ मुजाहरे ना रहे, लूट मार भी शुरू हो गई और लोगों ने रास्ते में पड़ने वाली सब दुकानें लूट ली और इसके बाद लूट मार का ये सिलसिला दराज से दराज तर होता चला गया। इन दिनों जितनी शदीद गर्मी पड़ रही है और हब्स का जो आलम है, इसके मुदावे के लिए घर में अगर 2 पंखे भी चलते हैं और 1-2 बल्ब भी रोशन होते हैं तो इसका बिल भी 15-20 हज़ार माहवार तनख्वाह लेने वाले के लिए ये पहाड़ है जो उसके लिए सर करना मुमकिन नहीं। इस तरह जिन लोगों की माहाना आमदनी 1.5-2 लाख रुपए है और उनके घर में एक एयर कंडीशनर है, इसका बिल किसी भी सूरत 50 हज़ार से कम नहीं होता। पेट्रोल महंगा हुआ तो इतना शोर शराबा नहीं हुआ जितना बिजली के बिलों में बेपनाह इजाफा की वजह से हो रहा है। इन दिनों एक बहुत बड़ी फर्म का इश्तिहार टीवी चैनल्स पर देखने में आ रहा है, जिसमें 22 हज़ार रुपए माहाना आमदनी वाले अफराद के कम से कम अखराजात की तफसील बयान की जाती है और फिर अखराजात और आमदनी के तनासुब से वजह तौर पर यह नतीजा निकाला जाता है कि इस आमदनी और इस तनख्वाह में गुजारा ही मुमकिन नहीं। मुझे इस फर्म की ये दिलसोजी बहुत अच्छी लगी और मैंने दिल ही दिल में इस मफरूज़े पर अल्लाह का शुक्र अदा किया कि इस फर्म में काम करने वालों की तनख्वाहें इतनी ज़रूर होंगी जो गुजारे के लायक नहीं बल्कि जीने के लायक होंगी। अगर मेरा ये मफरूज़ा दुरुस्त है तो कंपनी को मुबारकबाद, और अगर ऐसा नहीं है तो सिर्फ इसे नहीं बल्कि करोड़ों अरबों में खेलने वाले ताजिरों और सनतकारों को खुदा का खौफ करना चाहिए। कितना अच्छा हो अगर वो अपने कारकुनों की तनख्वाहों पर नज़रसानी करे। मैं ये मुतालबा हुकूमत से भी करना चाहता हूँ कि न सिर्फ बिजली के बिलों बल्कि रोज़मर्रा इस्तेमाल की तमाम अशिया की कीमतें एतदाल में लाए और सिर्फ ये नहीं बल्कि तनख्वाहों में भी इजाफा करे। मगर मैं अपना ये मुतालबा खुद ही वापस ले रहा हूँ कि जानता हूँ कि इल्ज़ाम फ़ौरन IMF पर आयद कर दिया जाएगा और IMF को कटहरे में खड़ा करके और इस इक़दाम को मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाने के लिए इसकी ज़रूरत पर भी इसरार किया जाएगा। चली मान लेते हैं, मगर जिन लोगों को बिजली के बिल ही नहीं आते, करोड़ों नहीं बल्कि अरबों रुपए मतकदर तबकों की आसाइश के लिए खर्च किए जाते हैं, कम अज़ कम वही ख़त्म कर दें। मगर मुझे अपना ये मुतालबा भी वापस लेना पड़ रहा है कि जानता हूँ ऐसा नहीं होगा। पार्लियामेंट में हज़ारों किसानों और दूसरे मेहनतकश तबकों का कोई नुमाइंदा मौजूद नहीं जो उनके लिए आवाज़ उठ सके, और यूं ये लोग इस वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं जब ताज उछाले जाएंगे, जब तख्त गिराए जाएंगे।